अक्सर आप देखते हैं कि हमारे आसपास के गली मोहल्लों में या फिर हमारे आसपास के क्षेत्रों में, विस्तारों में बहुत सारे क्लिनिक होते हैं, बहुत सारे दवाखाने होते हैं जो कि कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ नॉन रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन इनकी पहचान कैसे हो? क्योंकि कभी कभी ऐसा हमें अक्सर जानने को मिलता है कि डॉक्टर कोई और बैठा है और डिग्री किसी और की है, तो उसकी पहचान कैसे हो? उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा कि कौन डॉक्टर असली है, कौन डॉक्टर फर्जी? क्या ये जो बोर्ड लगे रहते हैं दवाखानों के ऊपर वो असली है या फर्जी है, उसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी? तो इन्हीं कुछ सवालों को लेकर हम सूरत के न्यू सिविल अस्पताल के आरएमओ के पास हम लोग इसकी पूछताछ के लिए आए हैं और थोड़ी जानकारी के लिए आए हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर इसके बारे में हमें क्या जानकारी देते हैं। तो हमारे बीच में न्यू सिविल हॉस्पिटल के आरएमओ हैं श्री केतन नायक सर। तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर इन सवालों को क्या असली जवाब है। सर तो सबसे पहले सिटी टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। और जैसे कि समाज में एक जागरूकता का विषय है, समाज में अक्सर आप देखते हैं कि गली मोहल्ले में क्लिनिक, अस्पताल, छोटे छोटे दवाखाने खुले हुए, किसी के ऊपर बोर्ड पे रजिस्ट्रेशन होता है, किसी पे सिर्फ दवाखाना लिखा होता है। ऐसे में असली और नकली की पहचान करना एक आम इंसान के लिए, एक आम दर्दी के लिए, आम पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर कभी डॉक्टर की गलत प्रिस्क्रिप्शन की वजह से कभी कभी किसी को बहुत भारी नुकसान हो जाता है, कभी कभी किसी का डेथ भी आपको सुनने को मिलता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आम जनता में क्या जागरूकता का मैसेज जाना चाहिए आपकी तरफ से? वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। कई बार बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है क्योंकि बोगस रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, बोगस डिग्री भी लिखा होता है, तो ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ये देखना चाहिए कि एमबीबीएस, कम से कम एमबीबीएस की डिग्री हो या नहीं है, तो इससे पता चलेगा कि ये एलोपैथिक डॉक्टर है या नहीं है। एमबीबीएस के साथ उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखना कंपलसरी है बोर्ड पे। कई दफ़े तो सिर्फ दवाखाना या मलेरिया क्लिनिक ऐसा ही लिखा होता है, डॉक्टर का नाम भी नहीं लिखा होता है, कोई डिग्री भी नहीं लिखा होता है। तो ऐसा जो क्लिनिक या दवाखाना है तो उसमें पेशेंट या मरीज़ को ये शक करना चाहिए कि ये बोगस लगता है और उसके लिए मुख्य जिला आरोग्य अधिकारी श्री को संपर्क करना चाहिए। वो आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है, फिर भी आप जैसे जागरूक मीडिया के थ्रू या कहीं से भी पता चलेगा तो वो लोग अपने कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं और ये पर्दाफाश भी कर सकते हैं कि बोगस है या नहीं है। एक और सवाल है सर कि जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होते हैं या जिनकी दवाखाने या क्लिनिक रजिस्टर्ड होते हैं, तो उनको कौन सी संस्था में उनका रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है? ये मेडिकल काउंसिल, गुजरात मेडिकल काउंसिल में या ये मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होता है। अगर इसका क्या पता आम इंसान को चल सकता है इसके बारे में कि रजिस्टर्ड है या नहीं है? वो थ्रू CDHO पता कर सकते हैं और काउंसिल में भी पता कर सकते हैं। ऑनलाइन इसकी जानकारी मिल सकती है आपको? ऑनलाइन तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन थ्रू CDHO ये पता चलता है और CDHO साहब को ये बोगस डॉक्टर या क्लिनिक पे रेड करने की भी उनकी सत्ता है। सर एक होते होम्योपैथिक डॉक्टर और एक नॉन एलोपैथिक डॉक्टर में जो BAMS, BHMS, BEMS की जो डिग्री लेके बैठे हैं, तो ये जो मरीजों को इंजेक्शन और सलाइन बोतल यूज़ करते हैं, तो क्या ये उनके लिए एलिजिबल है या फिर नॉन? जनरली जो पथी में पढ़ा है डॉक्टर, वही पथी का प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ उनको पढ़ने में नहीं आई वो प्रैक्टिस करने के लिए वो बाध्य है। थैंक यू।